हेलो एंड वेलकम टू द सॉफ्ट इंग्लिश क्लासेस। आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर शुड विजार्ड हिट मॉमी बाय जॉन अपडाइक। ये स्टोरी रिवॉल्व करती है एक छोटी सी बच्ची का अराउंड जिसका नाम है जो एंड उसके फादर जैक। सोने से पहले हमेशा जैक जो को एक स्टोरी सुनाया करते हैं और वो जो स्टोरी था उनका जो पैटर्न होता है वो होता है सिमिलर। वो कोई भी एनिमल को लेते हैं, चाहे वो डंकी हो, मंकी हो या कोई भी एनिमल, फिश हो, उसका नाम रख देते हैं रोजर। अब रोजर को कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो जाता है वॉइस ऑल के पास, तो ऑल उन्हें डायरेक्ट करता था कि तुम जाओ विजर्ड के पास। अब विजर्ड के पास रोजर जाता था तो वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था और एक्सचेंज में उसे पैसा मांगता था। तो रोजर के पास पैसे नहीं होते थे उन्हें देने के लिए, तो विजर्ड उसे ये भी बता देता था कि पैसे कहाँ पे मिलेंगे और वो फिर उसे पे कर देता था। रोजर खुश हो जाता था और हंसते खेलते अपने फादर के साथ घर चला जाता था। तो ये जो पैटर्न था हमेशा ही कंटिन्यू करते थे जैक जब भी वो स्टोरी सुनाया करते थे जो को। अब एक दिन ऐसे ही सैटरडे को स्टोरी सुनाने के लिए बैठे। अब जैसे ही वो सोच रहे थे कि रोजर इस बार कौन सा एनिमल होगा, तो वैसे ही जो को रिस्पॉन्ड किया कि स्कंक। एंड स्कंक एक ऐसा एनिमल होता है जो काफ़ी ज़्यादा स्मेली होता है। तो अब वो बताना शुरू करते हैं कि जो स्टोरी है रोजर स्कंक के बारे में है। अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मेली था इसलिए उसके पास कोई भी एनिमल नहीं आता था। वो एक बच्चा था, उसका मन करता था कि वो बाकी सारे बच्चों के साथ खेले, उनके साथ बैठे, लेकिन कोई भी बच्चा उसके पास खेलने के लिए नहीं आता था, कोई भी उसका कोई फ्रेंड नहीं बनता था। अब जैसे ये बात बताते हैं जो को, तो जो को बुरा लगता है कि कहीं ना कहीं जो उसके अपने साथ रिलेट करती है, क्योंकि वो सोचती है कि ये भी एक बच्चा था और मैं भी एक बच्ची हूँ। तो ऐसा वो यहाँ पे बताते हैं कि अपनी प्रॉब्लम को लेकर ये जो रोजर स्कंक है वो जाता है वाइस ऑल के पास, और वाइस ऑल क्या कहता है कि वो जाए विजर्ड के पास। अब वो जो विजर्ड के पास जाता है और कहता है कि मुझ में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, इसलिए मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं बन पाते, कोई मेरे साथ खेल नहीं पाता। तो जो विजर्ड है वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब क्या होता है, वो पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, कि तुम में से किसकी खुशबू है। तो बहुत हैप्पीली रिप्लाइड करता है कि हाँ, मेरे में से रोजेस की खुशबू जो है वो आनी चाहिए। तो विजर्ड है वो एग्री कर देता है एंड वो अपनी मैजिक वॉन्ड से मैजिक करता है एंड ये जो रोजेस स्कंक है इट स्टार्ट स्मेलिंग राइस रोजेस। अब क्या होता है, रोजर स्कंक बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। तो अब बीच में क्या होता है, जब जैक की स्टोरी सुना रहे होते हैं जो को, तो बीच में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो जो ने पुटअप करने लग जाती है, क्योंकि वो बड़ी हो रही है, क्यूरियस हो रही है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो उन्हें अच्छा लगता है पूछना। जैसे वो अपने फादर से पूछती है कि विजर्ड रियल होते हैं कि नहीं होते हैं, और उसके फादर स्टोरी में गड़बड़ करते हैं तो उसे करेक्ट भी कर देती है, लेकिन उसके फादर को ये पसंद नहीं आता। उसके फादर को अच्छा लगता है कि वो चुपचाप ध्यान से फुल कॉन्सेंट्रेशन से उसकी बात सुने, ऐसा उनके बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि वो इनको इंटरप्ट करे। ऐसे वो इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं कि रोजर स्कंक जाता है, सब फ्रेंड्स जो बन जाते हैं उसके साथ खेलते हैं, तो जो को ऐसा लगता है कि ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर जैक उसकी ये टेंशन पाने के लिए उसे बोलते हैं कि नहीं, ये स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। तो जो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है एंड जैक इस कंटिन्यू करते हैं कि स्टोरी की होता क्या है। उसकी जो मदर है रोजर स्कंक की जो मदर है वो आ जाती है एंड वो पूछती है कि ये ऑफल स्मेल क्या है। तो जो इस बात को सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये ऑफल स्मेल थोड़ी ना है, इसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसके सारे फ्रेंड्स बन गए हैं इसकी वजह से। तो जैक कंटिन्यू करते हैं कि नहीं, उनकी जो मदर है वो उसे आके रोजर स्कंक को, ये तुम्हारे में से खुशबू कहाँ से आती है। तो रोजर स्कंक है वो अपनी मदर को बताता है कि मैं विजार्ड के पास गया था और विजार्ड की हेल्प से मेरे में से इतनी अच्छी खुशबू जो है वो आ रही है। तो वो जो उसकी मदर है वो रोजर स्कंक को मना करती है कि नहीं, तुम एक स्कंक हो और तुम में से वैसी ही स्मेल जो है वो आनी चाहिए, तुम चलो मेरे साथ वापस विजार्ड के पास जो, और मैं उसको हिट करूँगी, मैं उसे कहूँगी कि तुम्हारी जो ओरिजिनल स्मेल है वो तुम्हें वापस करे विथ हिज मैजिक्स। अब जो जब इस बात को सुनती है तो उसको काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है।
क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि रोजर स्कंक की जो मदर है वो ऐसा क्यों कर रही है, इतनी अच्छी उसमें से खुशबू आ रही है, उसके अच्छे फ्रेंड्स बन रहे थे, फिर वो ऐसा क्यों कर रही है। तो उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रोजर स्कंक की जो मदर है उस स्टोरी की विलेन है। अब होता क्या है, जैसे ही जैक कंटिन्यू करते हैं स्टोरी की, ये जो रोजर स्कंक की जो मदर जाती है विजर्ड के पास, उन्हें हिट करती है एंड वापस से उन्हें स्कंक है, वो रोज स्कंक है, उसमें से एक स्कंक की स्मेल आ जाती है। तो जैक इस स्टोरी को यहाँ पे खत्म कर देते हैं कि फाइनली फिर वो खुशी खुशी घर चले जाते हैं एंड उनके फादर आ जाते हैं एंड वो इंजॉय करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो को ये एंडिंग लाइन थी वो स्टोरी की बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने फादर से कहती है कि नहीं, आप कल मुझे एक स्टोरी सुनाओगे और उसमें एंडिंग ये होगी कि जब ये मदर है रोजर स्कंक को विजार्ड के पास जाएगी तो विजार्ड मदर को हिट करेगा और उसको ये कहेगा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि जो को ऐसा लगा कि इतनी अच्छी खुशबू की वजह से रोजर स्कंक के फ्रेंड बने, उसे अच्छा लगा, वो हैप्पी हुआ एंड उससे एक्सेप्टेड फील हुआ, इसलिए वो वापस वो बैड स्मेल है वो नहीं मिलनी चाहिए विजार्ड से। तो यही बात जो जोय बोलती है जैक से, लेकिन जैक उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। क्यों? क्योंकि रोजर स्कंक जो है वो अपनी मदर की बात मान लेता है। अब जैसे ही जैक जो को ये स्टोरी सुना देते हैं तो फटाफट से नीचे जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जो वाइफ है पेय है वो 6 मंथ प्रेग्नेंट है और वो इधर उधर फर्नीचर मूव कर रही है, काम कर रही है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए। पर उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है क्योंकि जो उनकी बात नहीं सुन रही होती है। अब जैसे ही वो नीचे जाते हैं अपने वाइफ को देखते हैं, एक तरीके से उन्हें केज लगता है, स्ट्रेंज लगता है, क्योंकि उनको मन था कि वो नीचे आए उनकी हेल्प करें, बट जो की वजह से वो बहुत डिले हो गए थे उनकी हेल्प करने में। एंड यहाँ पे जो स्टोरी है वो खत्म हो जाती है।